ट्राइंगल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बताया था कॉन्ग्रुएंट और एक बताया था सिमिलर, दो चीजें पढ़ाई थी। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, ये पूरे के पूरा जो ट्राइंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट पे बेस है। कुछ क्वेश्चन सिमिलरिटी के भी होंगे इसमें, लेकिन जो अगला जो 10th क्लास में जो आप पढ़ोगे ना वो पूरा सिमिलरिटी बेस रहेगा। ठीक है, देखो सुनो अभी, अब इसके अंदर मैं कुछ रूल बता रहा हूँ, वो रूल आपको आने चाहिए। ठीक है, कौन से रूल हैं समझो, और इनसे चेक करो इन ट्रायंगल्स में। आप सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे आगे पढ़ेंगे अपन। सर इस सेकंड वाले क्वेश्चन में ये जो एंगल आपने छोड़े हैं सर, तो सर ये पहले वाले में 60 और दूसरे वाले में 30 है। छोड़े ना जो एंगल मैंने, तो वो आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल के अगर दो एंगल पता हो तो थर्ड फाइंड कर सकते हो। यस सर। चलो समझो इनको और हैंडल्स कर देना जिसको समझ आ जाए। तो फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना उससे पहले, आपको जो मैंने सारा प्रॉपर बताया है इसमें, तभी आपको आगे की क्लास समझ आएगी। देखो सुनो अभी, चलो पहले बताओ, आप बताने की कोशिश करोगे कि फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट है कौन सा नहीं है। सबसे पहले निखिल बताओ, फर्स्ट वाला है क्या कॉन्ग्रुएंट? नहीं सर। सेकंड वाला? यस सर। अच्छा, फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट कैसे नहीं है वो बताओ। नहीं सर, फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट और सेकंड वाला नहीं है। अच्छा, सेकंड वाला कैसे नहीं है वो बता दो। रुको सर, करो चेक करो, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और इशू से तो बहुत ज्यादा होती है वैसे। नहीं सर, सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला भी है, ठीक है। 30 और 90 के बीच में वो एक ही लाइन है, और दूसरे एंगल में भी 60 और 90 के बीच में एक लाइन है, और फिर 90 और 60 के बीच में भी 3 है, और उसमें भी 90 और 60 के बीच में 3 है सर। सही है। वेरी गुड, अच्छा बताया। कशिका, क्या निखिल सही बोल रहा है क्या? दोनों सही हैं क्या? नो सर, ये ऊपर वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, कैसे नहीं है आप बताओ तो। ओ गए सर, ये तो है सर, ये ऊपर वाले भी, ऊपर है ना? वाला। यस सर। अब विष्णु के लिए तो पहाड़ हो रखे हैं, वो तो काला अक्षर भैंस बराबर है। क्लास तो इसने पहले ली नहीं है, उसको पता ही नहीं कि चल चल क्या रहा है धरती पे। कोई बात नहीं, इसको सीखेंगे अपन, है ना। देखो सुनो ध्यान से, अब नया नया नाम सुन के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। देखो अब सुनो, कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट वो ट्रायंगल होते हैं जो कोई भी दो ट्रायंगल होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। इस ट्रायंगल का ए बी सी और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे यदि उनके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल हो जाएंगे। सारे एंगल और सारी साइड इक्वल हो जाए, मतलब इसका ये 60 है तो इसका ये 60 ही हो, इसका अगर ये 70 है तो इसका ये 70 ही एंगल हो, और इसका अगर ये 50 है तीसरा एंगल तो इसका तीसरा एंगल 50। मतलब तीनों एंगल सेम होने चाहिए और तीनों साइड भी सेम होनी चाहिए। मतलब ये वाली साइड अगर 5 की है तो इसमें भी कोई ना कोई एक साइड 5 की हो जो 60 और 70 के बीच की हो, तो 60 और 70 के बीच वाली 5 की ही होनी चाहिए इसमें। फिर मान लो 70 और 50 के बीच वाली साइड इसकी 6 सेंटीमीटर की है, तो इसमें भी 70 50 के बीच की 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और ऐसी थर्ड वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, इसमें इक्वल होनी चाहिए। तब इन दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, फर्स्ट वाले पे चर्चा करते हैं। तो इसमें ए एंगल एक 60 है, एक 70, एक 50, इसमें भी एक 60 है, एक 70, एक 50, एंगल तो मैच हो रहे हैं। अब इसका 60 एंगल ए है और इसका 60 एंगल क्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क आपको ये देखना कि एंगल तीनों सेम है क्या, तीनों एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल के, वो किधर भी लिख रखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखनी होती है वो क्या है, वो ये है कि आप तो देखो कि जैसे इसमें
एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन किसमें है, 60 और 70 के बीच में है। तो यहाँ पे 60 और 70 के बीच में सिंगल लाइन है कि वो देखनी पड़ेगी। तो ये देखो ये 60 रहा और ये 70 रहा, और इनके बीच पे देखो सिंगल लाइन तो नहीं है, डबल लाइन है। आंखों का धोखा हो गया। तो इधर उधर देखने से कोई फायदा है नहीं, होना था वो हो गया, नहीं है ना। अब समझ तो आ गया होगा है ना। अंदर ही अंदर ऐसी गालियां खुद को ही बक रहे हो, ऐसी ऐसी हो रही है आगे बिल्कुल जैसे ऐसे। देखो चेक करते हैं इसको, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इशू से तो बहुत ज्यादा होती है। क्या देखो, जैसे फर्स्ट और सेकंड, फिर से बताता हूँ मैं, 60 और 70 के बीच में एक सिंगल लाइन थी और 60 और 70 के बीच में सिंगल लाइन होनी चाहिए थी यहाँ पे, इसलिए गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट का साइन बहुत अच्छा सा होता है, ऐसे होता है, तो इसको क्रॉस लगा दोगे मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल जो ए बी सी है ना, वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट में तो नहीं है कम से कम। दूसरा चेक करते हैं, एक एंगल 90 है, एक 30 है, तीसरा एंगल हमें पता है 60 आएगा। ऐसे ही एक एंगल इसमें 90 है, दूसरा 60 है, तो तीसरा एंगल इस पे 30 आएगा, हमें पता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल हमें फाइंड करने आते हैं अगर दो एंगल दे रखे तो। अब इसको भी वही चेक करते हैं, 90 और 30 के बीच में सिंगल लाइन, तो 90 और 30 के बीच में देखो सिंगल लाइन, सही बात है। आगे चेक करते हैं, 30 60 के बीच में डबल, तो 30 60 के बीच में देखते हैं डबल, ये रही। और बाकी बची हुई तीसरी लाइन पे 3 लाइन डाल रखी मैंने, है ना। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, पूरी तरीके से एक दूसरे से मेल खा रहा है ना, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है, इसलिए ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी सी है ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिखूंगा कैसे वो ध्यान रखना, मैंने नाम लिखा ए बी सी, ध्यान देना, ए बी सी नाम लिखा। चलो किसी का बताओ मेरे को आगे, मैं नाम क्या लिखूं, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखूं। फर्स्ट वाले का मैंने ए बी सी लिख दिया, सेकंड वाले का नाम कैसे लिखूं मैं, पी क्यू आर लिखूं या क्यू पी आर लिखूं या आर क्यू पी लिखूं, क्या लिखूं। सर आर क्यू पी, क्योंकि चलो विश्वास कर लेता हूँ मैं एक बार, हैं। सर बताऊं क्यों। हाँ बताओ, नहीं एक बार तो बताओ, लिखना क्या वो बताओ। सर आर क्यू पी, हाँ ठीक है। निखिल सही लिखा क्या मैंने, सर पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख लेते हैं। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, पी क्यू आर लिख लेते हैं आप। विषयों के लिए तो काला अक्षर वैसे बराबर है ही। जैसे विषय बताओ क्या कहना आपका। कोई बात नहीं, आपकी गलती है नहीं, आपने पढ़ा नहीं ना, फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा, तो मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा कि फर्स्ट वाला पार्ट आपको देखना है। कोई भी सुनो, मैं समझा देता हूँ क्या आता है इसमें, ध्यान देना भाई। ग्रीन कलर लेता हूं मैं इसमें, मैंने लिखा ए बी सी। ए पॉइंट कहाँ था, बहुत ध्यान से देखना भाई, ए पॉइंट कहाँ था, ए पॉइंट 30 डिग्री पे, ए से मैं बी पे गया, देखो ए बी सी लिखा ना मैंने, ए से बी पे फिर सी पे, तो ए से बी पे अगर जाएंगे अपन तो बी पे 90 आ रहा है, यानी कि 30 एंगल से मैं 90 पे जा रहा हूँ। तो इसमें भी मेरा हिसाब तो यही बनता है कि मैं 30 से 90 पे जाऊं। तो देखो 30 एंगल कहाँ है, ये रहा, आर पे है। तो 30 से मैं 90 पे जाऊंगा तो ऊपर तो जा नहीं सकता, तो 30 से 90 पे कहाँ जाए, नीचे पी पे जाना पड़ेगा, यानी कि आर से पी पे जाएंगे और फिर तीसरा बच गया उसके पास भी जाना पड़ेगा ना, तो आर पी क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आर पी क्यू के। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत बताया दोनों ने, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सर मेरा यही इसको सही बता देती, हाँ देखा इसका यही था, ये सही बता देती है कि फर्स्ट पार्ट देखती थी, मेरे को इस पे विश्वास नहीं है वैसे, नहीं इससे अच्छा पढ़ती है। चलो समझ गए क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी दिमाग की लिमिट बढ़ाने की, नहीं कर सकते तो अकाउंट की लिमिट जैसे छोटी होती है ना, ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं हो पाते, आपकी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी लिमिट कम है ना, ट्रांजैक्शन ज्यादा करने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझना भैया इसको। पहला ही क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट का ही आ गया। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको डरावना लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन आसान बहुत है, सोल्व करेंगे तब। देखो इसमें पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि ट्रायंगल एबीसी है ना, वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ए बी डी के। तो पहले एबीसी ढूंढ तो ले अपन, कहाँ पे, ये रहा एबीसी।
ये जो ट्राइंगल है ना एबीसी, वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, एबीडी के। तो एबीडी ढूंढते हैं अपन, एबीडी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा डी। इस नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि ये फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। उससे पहले इसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो अपने काम आएगा। इसने बताया कि एसी जो है ना वो एडी के इक्वल है, यानी कि ये जो लाइन एसी है ना, देखो इस पे सिंगल लाइन भी दे दी इसने, यहाँ पे भी सिंगल लाइन दे दी। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये अगर 10 की है तो ये 10 की है। दूसरा, और आगे क्या बताया, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब बाइसेक्ट का मतलब ध्यान से सुनना भाई, मान लो मैंने एक एंगल बना दिया ये 90 डिग्री का, ये मान लो मैंने 90 डिग्री का बना दिया, पी लिख दिया, यहाँ पे क्यू लिख दिया और यहाँ पे आर लिख दिया। मैं मान लो बोल दूं कि मैं एक क्यू का बाइसेक्टर ले रहा हूँ, एक लाइन है जो क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन एकदम सीधी इसके बीच से जाएगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो बराबर डिवाइड कर देगी दोनों भाग को। इसका मतलब ये पूरा एंगल अगर 90 का था तो 45 इसने यहाँ छोड़ा और 45 इसने यहाँ छोड़ा। इस लाइन ने ये करामात कर दी कि 45 डिग्री यहाँ छोड़ दिया, 45 यहाँ। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर डिवाइड करना। आगे आते हैं, इसने बोला कि एंगल ए जो है ना वो एफ बी है ना वो बाइसेक्ट एंगल ए। एफ बी जो लाइन है ना, मतलब ये वाली लाइन, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। इसका मतलब यहाँ जो एंगल बना ना, मान लो अक्स बना, तो इधर वाला भी अक्स ही बनेगा, बराबर बैठ जाएंगे दोनों। समझ आ गई क्या मेरी बात? अब अपन लिखते हैं, ध्यान देना, इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। पहले मैं समझा रहा हूँ, प्रूफ बाद में करेंगे अपन। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने। अब आपको याद होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने क्या क्या बताए थे। अब इसमें आएंगे रूल, वो रूल कौन से आएंगे वो सुनो। किसी भी ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या क्या चीज बताई थी मैंने। सारे तो एंगल, ऑल एंगल तो क्या होने चाहिए, इक्वल हो, और ऑल साइड भी क्या हो, इक्वल हो, ऐसा बताया था। लेकिन हम सारे एंगल सारी साइड चेक करने की बजाय कोई भी तीन चीज चेक करेंगे। ध्यान देना मेरी बात पे, कोई भी तीन चीज चेक करेंगे। तीन चीज कैसे? मान लो किसी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो रही है और बीच का एंगल इक्वल हो रहा है। मान लो किसी ट्रायंगल में बाहर वाले एंगल और एक साइड इक्वल हो रही है, तो इनको अपन कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कैसे? सुनो, ध्यान देना भैया इस पे। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ SAS की बात कर रहा हूँ, ये एक सिमिलरिटी का रूल है, इसको बाद में देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट का रूल एक ये है, कॉन्ग्रुएंट का रूल एक ये। देखना, एक RHS भी कॉन्ग्रुएंट का रूल है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले इन दोनों को समझो क्या है। और तीसरा एक कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या है, SSS, SSS, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, स्टार्ट करता हूं मैं SSS से स्टार्ट कर रहा हूँ, SSS से। SSS का मतलब क्या होता है? SSS का मतलब होता है साइड, फिर से साइड और फिर से साइड। इसका मतलब साइड का मतलब है तीनों की तीनों साइड अगर बराबर होती हैं दो ट्रायंगल में, तीनों की तीनों साइड अगर बराबर होती है तो उसको आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। मतलब एक ट्रायंगल ये है, इसकी एक साइड 5, एक साइड 6, एक साइड 7। दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बने, उसकी भी एक साइड 5 हो, एक 6 हो और एक 7 हो। अगर तीनों साइड बराबर आ जाती हैं तो उन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। पहली बात, तीनों साइड इसमें बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। दूसरा बता रहा हूँ SAS क्या है। SAS का मतलब होता है साइड, एंगल, साइड। इसका मतलब सुनना ध्यान से। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कोई दो ट्रायंगल ऐसे बनाओ जिसकी एक साइड, एक एंगल और एक साइड बराबर हो जाए। जैसे मैंने एक ऐसा ही ट्रायंगल बनाया, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर की साइड है और ये एंगल मान लिया मैंने 70 डिग्री का है। फिर ये साइड मैंने मान ली 7 सेंटीमीटर की, या 8 की मान लो, या 6 की मान लेते हैं। तीसरी साइड मैंने कितनी मान ली, 6 की मान ली। तो मेरे पास दूसरा जो ट्रायंगल होना चाहिए ना, जैसे मैंने ट्रायंगल एक ये बनाया, अब की बार ये एंगल लिया मैंने 70 डिग्री का, ये वाली साइड ली मैंने 5 की और ये वाली साइड ली मैंने 7 की। अब इन दोनों ट्रायंगल को भी आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें SAS रूल लग रहा है। कौन सा रूल लगाया मैंने, ध्यान से समझना। SAS का मतलब साइड, एंगल, साइड।
कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला, देखो ये साइड आई, फिर एंगल आया बीच में, फिर साइड आई, मतलब 5 की साइड 70 का एंगल और 6 की साइड। तो इसमें देखते हैं, ये साइड आई, फिर एंगल आया बीच में और फिर साइड आई, मतलब 5 की साइड 70 का एंगल और सॉरी 6 लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे 6 गलती से 7 लिख दिया। 5 के साइड 70 का एंगल, फिर 6 की साइड, तो 5 की साइड 70 का एंगल, फिर 6 की साइड, देखो तीनों बराबर चल रहे हैं। आ गया क्या समझ में? इसलिए इन दोनों को भी आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा रूल कोई लग जाए तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट आप बोल सकते हो। एक और चेक करते हैं, तीसरा रूल कौन सा बताया मैंने? ASA, मतलब बाहर वाले एंगल इक्वल हो। जैसे मैंने एक साइड ले ली और ये एंगल इस साइड में, मतलब 8 सेंटीमीटर की साइड ले ली, इस पे मैंने एक साइड तो एंगल बना दिया 60 डिग्री का, एक साइड मैंने एंगल बना दिया 50 डिग्री का। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, इसकी मैंने ये वाली साइड तो ले ली 8 सेंटीमीटर की, एक साइड मैंने एंगल बना दिया 60 डिग्री का, एक साइड मैंने एंगल बना दिया 50 डिग्री का। ठीक है, ऐसा बना दिया। इन दोनों को कोई पूछे कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर से कैसे हो जाएंगे? क्योंकि देखो 60 का एंगल 8 की साइड 50 का एंगल, 60 का एंगल 8 की साइड 50 का एंगल। इस साइड देखते हैं तो क्या है, 60 का एंगल 8 की साइड 50 का एंगल, 60 का एंगल 8 की साइड 50 का एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल यानी कि ASA रूल इसमें लग रहा है। ये सारी चीजें एक बार समझ आए तो हंड्रेड करोगे। 3 तरीके के रूल बताए, तीन याद करने एक बार तो आपको। किसी का नहीं समझ आ रहा क्या आपको? सर एक बार वापस बताओ सर। फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो सुनो, मैंने ये बताया कि इसमें सारे कुछ देखने नहीं अपने को, मतलब तीनों एंगल तीनों साइड वो सारे नहीं देखने, आपको कोई 3 चीज देखनी है। या तो आप तीनों साइड देखो बराबर हो, या आप 2 साइड और बीच का एंगल बराबर हो, या आप क्या देखोगे, बाहर वाले एंगल और बीच वाली साइड बराबर हो। इन 3 चीजों को देखोगे। ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल है 3, और चौथा RHS होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ये कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल हैं। इन चारों में से कोई भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल अपन कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। सर अगर कोई एक रूल भी इन चारों में से फॉलो कर रहा है तो? हाँ, इन चारों में से कोई भी एक रूल भी लग रहा है ना, तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, ऐसे होता है, याद रखना। इन चारों में से कोई भी एक रूल भी लग गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही आ गई ये चीजें, इसलिए बताया मैं। तो एक बार इसको आप कॉपी कर लो। ये फर्स्ट वाला रूल था SSS का, ये सेकंड हो गया, और थर्ड वाला रूल ये, इसका नाम दे रहा हूं मैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ध्यान देना मेरी बात पे। हाँ, इसको कुछ कहना चाहते हो क्या आप? बताना ही नहीं मैंने। तारा ही नहीं है, तारा तो बातों में लगी हुई है। क्वेश्चन आपका अच्छा है कि ए लगा दे तो भी तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है इसमें वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जैसे मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, देखना। इसीलिए तो मैंने लिखा नहीं ए। ये मैंने लिखा था, मैंने क्या बताया था, सिमिलरिटी का रूल है, बाद में मैंने ये बोल दिया था। कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये है और एक RHS होता है और एक ये। 3 ही रूल लिखा है मैंने, 3 लिखा दिए, चौथा RHS बाद में लिखना। अब सुनो, ए क्यों नहीं होता वो सुनो, और ये क्यों होते हैं वो सुनो। देखो ध्यान देना, एक बार में समझ में आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैंने पहले भी बताया, इसने उतारा ही नहीं था ना। देखो कॉन्ग्रुएंट समझना क्या चीज बताई मैंने, ध्यान से। कॉन्ग्रुएंट में मैंने ये बताया कि सारे तो एंगल इक्वल हो, ऑल क्या हो, एंगल इक्वल हो जाए, और ऑल साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब इसमें जो रूल जो होता है उसमें एंगल और साइड दोनों इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे उन दोनों को। जैसे मैंने इसमें से एक रूल उठाया, कोई भी एक चीज उठाई, जैसे मैंने ये उठा लिया, ASA उठाया, मैं ASA उठाया। ध्यान देना, ASA का मतलब है बीच की साइड है ना वो बराबर होनी चाहिए। 2 ट्रायंगल लो, बीच की साइड बराबर हो। तो मैंने एक ट्रायंगल में यहाँ इस साइड में ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC,
ABC, और इस साइड में एक ट्रायंगल और बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा PQR। ध्यान देना, ABC जो साइड ट्रायंगल बना रहा हूँ ना, उसमें मैं नीचे से यहाँ से साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक ये साइड ले ली A और B मान ली एक साइड, जो मैंने 8 सेंटीमीटर की ली है। इतना समझ में आ गया क्या? हाँ, अब देखना ध्यान से। अब मैं दूसरी साइड एक और ट्रायंगल बनाता जा रहा हूँ। वो मैंने इस साइड लाइन खींच दी, ये मैंने नाम दे दिया PQ, और इसकी ये वाली साइड मैंने 8 सेंटीमीटर की ले ली। ठीक है, क्योंकि रूल के हिसाब से चल रहा हूँ। रूल बोल रहा है कि एक बीच की साइड तो इक्वल कर दो और बाहर वाले एंगल इक्वल कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एंगल एक ए के ऊपर जो एंगल बना रहा हूँ ना, मैं ए पे मैं एक एंगल बना रहा हूँ। इस एंगल को मैंने, ये एंगल मान लो मैंने 60 डिग्री का बना दिया। ठीक है, और इस साइड मैंने एक एंगल और बनाया, इस साइड मैंने एंगल बना दिया 50 डिग्री का बना दिया। मैंने 8 सेंटीमीटर साइड के दोनों साइड एक तो एंगल बना दिया 60 का और एक एंगल बना दिया 50 का। सेम ऐसे ही मैं इसमें कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक साइड तो बना दिया, जैसे मैं Q की साइड बनाऊँ या P की साइड, दो एंगल बनाने हैं मेरे को, सेम बनाने। लेकिन एक साइड मैंने 50 का बनाना था, मैंने एक साइड 50 का एंगल बना दिया है। दूसरी साइड मेरे को 60 का बनाना था, मैंने मान लिया ये वाला एंगल, दूसरी साइड 60 का बन गया। ठीक है, अब मान लो मैं इस ट्रायंगल के अंदर तीसरा एंगल फाइंड करना चाहूँ, तो मेरे को पता है इसमें जो तीसरा एंगल आएगा ना, वो 70 का ही आएगा। तो इसमें भी तो 70 का ही आएगा। रूल ये बोला कि अगर आप एस ए दिखा देते हो ना कहीं पे, तो वो कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसकी सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसका मतलब ये है। तो मैं इसमें देख रहा हूँ हो रहा है कैसा कुछ। देखो एंगल तो सारे इक्वल हो जाएंगे। बनाए तो मैंने दो ही थे, लेकिन तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल वाला तो काम हो गया सोल्व। दूसरा साइड वाला देखते हैं। एक साइड 8 की, इसमें भी एक साइड 8 की थी। ठीक है यहाँ तक। अब आप ध्यान दो कि एक साइड 8 है, 8 साइड के इस साइड 60 का एंगल बनाया है, इस साइड 50 का एंगल बना के मैंने लाइन ड्रॉ करी है। तो ये वाली लाइन उतनी दूर जाके मिलेंगी जितनी दूर ये वाली लाइन जाके मिलेंगी, क्योंकि मैंने एंगल नहीं बढ़ाया। अगर मैं ये वाला एंगल 50 की जगह 70 कर देता, तो ये लाइन यहाँ से चली जाती, तो ये लाइन बड़ी हो जाती है। देखो ट्रायंगल बड़ा हो जाता है एक तरीके से देखें तो। लेकिन अब ये बड़ा नहीं होगा, अब सेम इतना ही ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 60 पे छोड़ा मैंने एंगल, ये भी 50 पे छोड़ा। तो ये लाइन इतनी दूर जाके मिलेंगी जितनी दूर ये जाके मिलेंगी। क्योंकि इसमें भी तो 50 पे छोड़ा है एक एंगल, एक 60 पे छोड़ा है। इसका मतलब ये दोनों साइड भी इसकी, तीनों ये साइड भी क्या हो जाएंगी, इसकी इक्वल हो जाएंगी। मान लो इस साइड इसमें 5 की आई तो इसमें 5 की आएगी। इस साइड वाले अगर 7 पे जाके कटी तो इस साइड वाली 7 पे कटेगा। सारे एंगल सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। समझ आई कि मेरी बात? सर ये एंगल वाले वापस बताओ। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। एंगल वाला ऐसा इक्वल हुआ, मैंने ये काम किया कि मैंने पहला एंगल और लास्ट का एंगल इक्वल लिया, बीच की साइड इक्वल ली है। तो सबसे पहले मैंने 8 की साइड ली थी और उसके दोनों साइड एंगल बनाए मैंने एक एक। मैंने 8 की साइड ली, दोनों साइड एक एक एंगल बनाया, एक 60 का बना दिया, एक 50 का बना दिया। दूसरी ट्रायंगल में मैंने ऐसा ही काम किया, मैंने एक साइड ली 8 की, उसके एक साइड 50 का एंगल बना दिया, एक साइड 60 का बना दिया और लाइन खींच दिया आगे। तो आपको पता है कि अगर तीसरा एंगल, जैसे ट्रायंगल बनता है, तीसरे एंगल इसमें 70 ही आएगा ट्रायंगल के रूल से, क्योंकि 180 होता है तीनों का सम। तो इसमें भी मैं तीसरा फाइंड करना चाह रहा था, तो इसमें भी 70 आएगा, क्योंकि दो अगर 60 और 50 के, तीसरा 70 आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। अब एंगल तो हो गए इक्वल, साइड भी इक्वल हो रही है इसकी, तो साइड भी इसकी इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो गई? एक तो मैंने साइड इक्वल ले ली 8 की और इसमें भी 8 की ली थी। बाकी दो साइड इक्वल इसलिए हो जाएंगी क्योंकि मान लो 60 के एंगल पे है और एक साइड 50 के एंगल पे है, तो ये वाली जो लाइन खींचेंगे आगे जाके जहाँ पे मिलेंगी ना, मान लो एक 5 सेंटीमीटर तक चली है, दूसरी 7 तक चली है, तो इसमें भी तो ऐसा ही होगा ना कि एक 5 तक चलेगी, दूसरी 7 तक चलेगी। क्यों? क्योंकि एंगल सेम थे दोनों साइड के, तो इसलिए लाइन उतनी दूर जाके कटेंगी जितनी दूर ये लाइन जाके कटी है। और अभी भी अगर नहीं समझ आ रहा आपको, तो देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपके पास में स्केल है, स्केल होगी, आप जैसे मैंने बताया ना वैसे करके देखना एक बार। एक साइड लेना 8 की, उसके दोनों साइड के एंगल बना लेना, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एंगल बना लेना, 2 एंगल, और फिर उनकी चाहे तीनों साइड माप के देख लेना आप, चाहे तीनों एंगल माप के देख लेना, दोनों के बराबर मिलेंगे। समझ आएगी मेरी बात? एक ट्राई ये खुद से करके देखना, अच्छे से सीखोगे इससे, है ना? तो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना आपको। 2 ट्रायंगल लेने हैं, एक जैसे एक साइड ले लेना, हमेशा 8 की लेना, 2 ट्रायंगल लेना, एक साइड 8 की, दूसरी साइड एक ट्रायंगल और बनाते रहना साथ साथ, उसमें भी 8 की साइड ले लेना। फिर क्या करना आपको, फिर एक साइड एंगल बना देना है 50 का और दूसरी साइड बना देना 40 का, बना लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, 40 का बना देना। इसमें भी ऐसे ही करना सेम। ये वाली साइड थोड़ी टेढ़ी लेना आप, जैसे मैंने इस साइड ले ली,
इसमें भी आपको क्या करना है, एक साइड तो एंगल 50 का बनाना है, एक साइड एंगल 40 का बनाना है, और आगे बढ़ा देनी लाइन, अपने आप कट जाएंगी जहाँ पे भी कटेंगी। ऐसे इसको बढ़ा देना, जहाँ पे कटेंगे अपने आप कट जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये साइड माप के देखनी इनकी, इन साइड का मेजर करके देखना। तो इस ट्रायंगल की जो साइड आएगी ना, इस ट्रायंगल की भी वही साइड आएंगी, मेजर करके देख लेना आप। तीनों साइड इक्वल मिल जाएंगी आपको, और तीनों एंगल तो इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप निकलता है, वो तो इक्वल होगा ही। तो इसीलिए इसलिए रूल बनाए, क्या रूल बनाए कि कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये बनाया गया है कि आप 6 की 6 चीजें देखनी जरूरी नहीं। 6 मतलब 3 तो एंगल वाली और 3 साइड वाली, 6 की 6 चीज देखनी जरूरी नहीं। आप 3 चीज देख लो, कोई भी 3 चीजें भी आप पता लगा सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब आपने पूछा कि तो ट्रिपल ए वाला क्यों नहीं लगा सकते, तो देखो ट्रिपल ए का एक कारण है। क्या कारण है वो सुनो। मैंने मान लिया कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी का रूल है कि नहीं है, चेक करते हैं। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए, सारे एंगल इक्वल आ जाए और सारी साइड इक्वल आ जाए। अगर ये चीज हो गई, इसमें मैंने ट्रिपल ए लेते ही अगर ये चीज हो गई, इसका मतलब तो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वरना तो नहीं होंगे। ध्यान देना, एक ट्रायंगल मैंने लिया यहाँ पे, जिसके मैं तीनों एंगल ले रहा हूँ। मैंने एक एंगल ले लिया 50 का, एक एंगल ले लिया 60 का, और एक एंगल ले लिया 70 का। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया, इसमें मैंने एक एंगल 50 का लिया, एक 60 का लिया, एक 70 का लिया। लेकिन साइड बड़ी तो हो ही सकती है, एंगल तो मैंने सेम ले लिया, लेकिन साइड तो इसकी सेम नहीं है। क्योंकि 50 के एंगल पे जाके भी आगे जो एंगल है ना, आप और भी बड़ा ट्रायंगल ले सकते हो, बहुत बड़ा ट्रायंगल भी ले सकते हो, जिसमें एक एंगल 50 का हो, एक एंगल 60 का हो, एक एंगल 70 का हो। तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होते, क्योंकि इसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर नहीं होते, ये सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी के रूल में पढ़ेंगे ये चीजें अपन, ये सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। समझ आई क्या मेरी बात। क्योंकि बड़े छोटे बन सकते हैं, बिना साइड के अपन डिसाइड नहीं कर सकते। बिना साइड के एक साइड तो कम से कम होनी चाहिए थी ना उसमें, ये बात है। ठीक है, और इसको और भी अगर अच्छे से समझना तो मैं वीडियो डाल दूंगा, एक वीडियो के अंदर समझा दूंगा, ठीक है ना। अलग से एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं पेंसिल से और स्केल लेके और प्रकार लेके एंगल बना बना के उसमें आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका अलग से वीडियो डाल दूंगा। चलो एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो कर लेते हैं अपन। देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसने बोला कि इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास में जो रूल है, उन 3-4 रूल मैंने बताए थे, उनमें से कोई भी एक लग जाएगा ना इसमें, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। तो देखो चेक करते हैं। देखो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया, लास्ट एक क्वेश्चन ही करते हैं अपन आज, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसने जो चीजें बताई वो मैंने लिख दी। इसने बताया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये मैंने इक्वल ले दी। इसने बताया ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एक्स बनेगा तो ये एक्स बनेगा, ये चीजें बता दी इसने। अब मैं ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड की कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ट्रायंगल फर्स्ट मैंने जब देखा तो ट्रायंगल फर्स्ट में जो है ना, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, एसी जो साइड है वो 10 की है, और दूसरा जो मैं एक ट्रायंगल ऊपर देख रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। इस ट्रायंगल का नाम क्या, ऊपर वाला फर्स्ट वाले का नाम है ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है। ये दोनों ट्रायंगल मैंने कैसे बना दी वो समझ आ गई क्या, पहले बताओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई। इसने ये बताया कि ये एंगल एक्स का बन रहा है, तो ये भी एक्स का ही बनेगा। ये चीज हमने यही देख ली थी, देखो ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में इसने ये बताया कि ये साइड है ना वो और इस साइड के इक्वल है। 10 की तो मैंने मानी है ऐसे ही, लेकिन इक्वल है, इसने ऐसे बताया, चाहे वो 7-7 की हो, 10-10 की हो, 15-15 की हो, इक्वल बताया इसने। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि इसमें ये साइड है ना, ये साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, ये वाली साइड नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। इसका मतलब ये साइड दोनों ट्रायंगल में सेम है। मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर ये 8 की थी ना, तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी तो 8 की रहेगी ना, क्योंकि बड़ी छोटी तो नहीं हुई है। समझ गई ना मेरी बात को। इसका मतलब ये वाली साइड जो है ना वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। रूल कौन सा लग गया देखना, रूल कौन सा रूल लग गया, निखिल बता सकते हो कौन सा रूल लग गया। हाँ किसी का आप बता दो सर। फोन स्विच ऑफ हाँ होने बताओ वाले बताओ। सर फोन स्विच ऑफ होने वाले 1% रखी है। ठीक है आप लेफ्ट हो सकते हो ना। किसी का बताओ।
सर शायद SAS। इशू। क्या सर? अच्छा हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा रूल लगा कॉन्ग्रुएंसी का। मैंने अभी भी पढ़ाए थे, एक एस ट्रिपल एस पढ़ाया था, SAS पढ़ाया था, ASA पढ़ाया था। हाँ, साइड तक एंगल, साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। अच्छा देखो अब समझ आएगा आपको कैसे बोलते हैं। एंगल साइड एंगल या ट्रिपल एस या फिर SAS, ये 3 रूल हैं। एक बार देखो ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा लग रहा है वो चेक करते हैं। ट्रिपल एस ये बोलता है कि तीनों साइड इसमें देखी हूँ हमने, तीनों साइड बराबर हो। तो हमने तो तीनों साइड की बात नहीं करी, हमें तो 2 ही साइड का पता चला। एक साइड ये पता चली, एक साइड ये पता चली, तीसरी साइड का तो कोई जिक्र है नहीं इसमें, तो ये वाला नहीं लगेगा। दूसरा चेक करते हैं ASA बोलता है कि 2 तो एंगल का जिक्र हो रहा हो और एक साइड की जिक्र हो रहा हो। इसमें 2 एंगल का तो कोई जिक्र है नहीं। देखो 2 एंगल का कहीं जिक्र नहीं, एक ही एंगल का जिक्र है। देखो अक्स का एक एंगल बराबर है दोनों में, 2 एंगल का जिक्र नहीं है, तो ये भी नहीं रख सकता। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा बोल रहा है कि 2 साइड का जिक्र हो रहा हो और बीच में एंगल का भी जिक्र हो रहा हो, तो ये हो रहा है। देखो 2 तो साइड का जिक्र हो रहा है। देखो एक साइड, तो ये साइड इसने इसके बराबर बताई, फिर ये वाली साइड इसने इसके बराबर बताई, 2 साइड का जिक्र हो गया, और इनके बीच में एंगल बन रहा है, इनके बीच के एंगल का भी जिक्र हो गया। इसका मतलब साइड एंगल साइड पे चला है। कैसे चला, देखो यहाँ पे चला ऐसे, ये साइड आई, फिर यहाँ पे एंगल आया, फिर साइड आई, यहाँ से साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई। आया क्या समझ में? तो साइड एंगल साइड के रूल से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे हम इसको? जैसे मान लो मैं इस ट्रायंगल को लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ABC लिखा मैंने, तो दूसरे को मैं क्या लिखूंगा, नीचे वाले को, मतलब DAB लिखूं या ABD लिखूं या BDA लिखूं, क्या लिखना है? P। हाँ बताओ इसको क्या लिखूं? इसको मैंने ABC लिख दिया फर्स्ट वाले का नाम, तो सेकंड वाले का क्या नाम लिखूं? DAB। DAB। कसी का? सर बस सर, एक सेकंड सर, रुको सर, मैं बताऊंगी। हाँ बताओ बताओ। इशू सोच रही है, सही ना बता रहे बस, और कोई दिक्कत नहीं। ना सर, मैं तो सर सोची नहीं रही। तो ये सोच रही होगी कहीं अपना गलत तो नहीं है। सर शायद ABD। ABD बताया है, और इशू आपने क्या बताया था, BDA बताया था क्या, या DBA बताया था? DAB। DAB बताया था, DAB बताया था। देखो ध्यान देना, चेक करते हैं कौन सा सही है इसमें। इसमें ABC मैं कैसे चलाऊं, A B और C, तो ये रहा A, फिर मैं B पे गया, फिर मैं C पे गया। मतलब कैसे चल रहे हैं अपन, A से B पे, यानी कि डबल वाली लाइन पे चले अपन, और फिर उस लाइन पे चले जहाँ पे कोई भी सिंबल ही नहीं था। ऐसे इसमें चलेंगे, पहले डबल वाली लाइन पे चलेंगे, फिर उस साइड चलेंगे जहाँ पे कोई सिंबल ही नहीं है। तो डबल वाली लाइन ये रही, और फिर उस साइड जाएंगे जहाँ पे कोई सिंबल ही नहीं है। इस साइड चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, देखो सिंबल है, इस साइड आएंगे, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं, खाली पड़ी है जगह। तो ऐसे ही देखो क्या लिखेंगे, ABD लिखेंगे इसमें, ये वाला करेक्ट है। समझ आ गया ना? यस सर। हाँ, तो इसको लिखेंगे अपन कल। यहाँ तक आज आपने समझ लिया, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से समझा करो क्लास को, ऐसे काम नहीं चलेगा। फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखना है इसका, ठीक है? सर वो पिछले चैप्टर में आप ही का क्वेश्चन नहीं रखा है। अपन इसको तब लिख लेंगे, अपन दोबारा भी तो पढ़ेंगे ना सारा का सारा, तब लिख लेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? आज का समझ आ गया। तीनों रूल अच्छे से तैयार कर लेना, ट्रिपल एस, SAS और ASA। RHS का रूल है वो अलग है थोड़ा सा इनसे, वो बाद में समझाऊंगा, एक साथ समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है ना? चलो अपन लिखेंगे इसको बाद में, कल लिखेंगे, अच्छे से लिखूंगा तरीके से। आज मैंने सिर्फ नॉर्मली समझाया, टाइम नहीं है अपने पास इतना, ठीक है? क्लास का टाइम हो गया, ठीक है? अभी आप लेफ्ट हो सकते हो।
ओके बाय, गुड नाइट। ओके, बोलिए।